हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी आप फ्रेंड देख रहे हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। वो लोग जर्मनी में सड़क पे रोड पे जुलूस निकाले, फिलिस्तीन के सपोर्ट में उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि जर्मनी जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि उसके यहाँ जो रहने वाले हो वो उनके गवर्नमेंट के सपोर्ट, उसके कंट्री के सपोर्ट के अगेंस्ट कुछ काम करे। अगर वो जर्मनी में रह रहा है कोई पाकिस्तानी, तो उसको अगर वो सपोर्ट नहीं कर सकता है तो कम से कम अगर वो फिलिस्तीन को अपोजिट सपोर्ट करना चाहता है तो मन से ही करे। वहाँ रह के आप अगेंस्ट सरकार के अगेंस्ट गतिविधि नहीं कर सकते। ये रूल है, नियम है कि अगर आपकी सरकार मतलब आपके घर का हेड, आपके पिताजी किसी को अगर जवान दे दिए हैं तो आप पीछे से नहीं इधर उधर करेंगे। तो जो आपके कंट्री का हेड होता है, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी है, वैसे ही जर्मनी का जो हेड है वो अगर सपोर्ट इजराइल को करता है तो वहाँ के सभी रहने वाले जितने भी वहाँ के नागरिक हैं, पब्लिक है, सबका सपोर्ट आप सोचिए। वो अकेला वहाँ के प्रधानमंत्री, अकेला वहाँ के राष्ट्रपति का नहीं है सपोर्ट, पूरे कंट्री का सपोर्ट है। जर्मनी मीन्स पूरा जर्मनी के रहने वाले, चाहे आप वहाँ पर पाकिस्तानी रह रहे हैं, चाहे इंडियन रह रहे हैं, या वहाँ पर कोई भी रह रहे हैं, किसी भी। आजकल ग्लोबल है तो हर जगह कोई नहीं, सब आदमी इधर से उधर वीज़ा ले ले रहा है, वहाँ का नागरिकता ले रहा है, ग्रीन कार्ड ले रहा है। इंडिया का बहुत सारे आपको ग्रीन कार्ड, बहुत नागरिकता लिए अमेरिका में मिलेंगे, जर्मनी में मिलेंगे, लंदन में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। वैसे ही पाकिस्तानी भी बहुत कनाडा में है, लंदन में है, जर्मनी में है, हर जगह। तो आप मन से जो अंदर भीतर मन से कीजिए, बट आपको ओपनली जो आपकी गवर्नमेंट, जो आपकी कंट्री करेगी वो आपको करना पड़ेगा। अभी वही हुआ, वो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि जर्मनी में ये लोग जुलूस निकाल के रोड पे निकल गया क्योंकि इनके पास इतना जज्बा है। और एकदम से हम मुसलमान इकट्ठे। अरे भैया, हिंदू भी सब आदमी है, क्रिश्चियन सब आदमी है। आप आदमीयता के लिए निकलिए ना। मुसलमान के लिए निकलेंगे, हिंदू के लिए निकलेंगे, वो छोड़ दीजिए। आप सिर्फ आदमीयता के लिए किए, जो सही काम करता है उसका साथ दीजिए। जो ये नहीं, सबका एक ही खून है, सबका ये है। यहाँ पर हम धरती पर जब पैदा लिए थे तो हम आदमी में पैदा लिए हैं। यहाँ पर आके कुछ धार्मिक प्रवृत्ति पहले से पैदा लेके धरती पर था, जिसने हम लोग को डिवाइड कर दिया। उसमें फिर हम लोग का दिमाग में मरेंगे तो हम लोग को पता नहीं है, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, एक ही सब है, एक ही है। को किसी ने नहीं देखा है, भगवान को किसी ने नहीं देखा, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, किसी को किसी ने नहीं देखा। क्रिश्चियन ने भी अपने भगवान को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। यहाँ पर सब हमारा भगवान, हम अलग हैं, हम वो। भैया अलग कैसे हो? तुम भी आदमी हो, तुम भी सोचते हो, तुम्हारे भी दो आँख है, तुम्हारे भी नाक है, तुम्हारे भी। किसी का बोलो कि किसी का कोई अगर हिंदू है तो उसका पीछे आँख है, मुस्लिम है तो उसका इस साइड आँख है, क्रिश्चियन है तो उसका इस साइड आँख है। ऐसा नहीं है ना। सब जैसे हम दिखते हैं वैसे वो दिखता है, जैसे यहूदी दिखता है वैसे हिंदू दिखता है, वैसे मुस्लिम दिखता है, वैसे क्रिश्चियन दिखता है, वैसे ज्यूज दिखता है, वैसे और भी जितने भी दुनिया में आदमी है सब एक जैसा दिखता है। रंग गोरा काला हो सकता है, माँ बाप, घर का एटमॉस्फेयर का, वहाँ पर क्या क्लाइमेट है, उस हिसाब से आदमी नाटा, लंबा, मोटा, पतला, सबका फेस का किसी मान लो जो विंटर टाइम ठंडा जगह में रहता है तो उसका आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट का अलग। तो सबका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, बट सब एक जैसा दिखता है। इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए, मानवता और आदमीयता पे रहिए। बस हम हैं, हम एक हो जाएं। उसी में तो दिमाग नाम की चीज नहीं बढ़ेगी, सिर्फ आपको नफरत बढ़ाएगा। और ये जो है इसका एग्जाम्पल है हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान।
हर आदमी से आप पूछिए, खाली नेगेटिव भरा पड़ा है। हमारा खून खोल रहा है, हमारा मर रहा है मुसलमान। भैया तुम भी तो मुसलमान को जब अफगानिस्तान में मार रहे थे तो उस समय नहीं मुस्लिम मर रहा था? फिलिस्तीन में मारे तो उस समय नहीं मर रहा था? इराक कुवैत पर हमला कर दिया तो उस समय नहीं मर रहा था? ये सब आप सोचिए, दिमाग से सोचिए कि जो है आदमीयता का साथ दीजिए। ये गलत हो रहा है, उसमें बमबारी में नॉर्मल आदमी तबाह हो रहा है, लेकिन आप सोचिए कुछ मुट्ठी भर आदमी के कारण इतना आदमी का जिंदगी आफत में लगी हुई है, इतना के आदमी का दाव पे लगी हुई है। आप सोचिए आपके घर से बेघर कर देगा, कहाँ जाएंगे आप? तो वो तो उसके जगह से बेघर है, उसमें भी जान का खतरा है। तो वो तो मुश्किल हो ही रहा है, लेकिन जो स्टार्ट किया है उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। स्टार्ट करने से पहले सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या हो। जज्बा हटा दीजिए, जज्बा को हटा के दूर सोचिए। लड़ने जाएंगे, लड़ाने जाएंगे। आप लड़ने जाएंगे तो दूसरा आदमी चूड़ी पहन के थोड़ी बैठा है, वो भी तो लड़ेगा। फिर क्या करेंगे? आप सबको मरवा देंगे फाइनली, अब खुद भी मर जाएंगे। तो वो मत कीजिए, जज्बा से काम नहीं आता। अकल, जज्बा के अंदर, दिमाग में जज्बा के साथ साथ अकल भी है, अकल का इस्तेमाल कीजिए, जज्बा का सेकंड में कीजिए। पहले अकल से सोचिए, फिर जज्बात को आगे लाइए। जज्बात बाद में आता है, पहले अकल आता है। और हम जज्बा मरते हैं, अरे सब मरता है। हम आए हैं, एक जैसा पैदा लिए हैं, हम एक जैसा मरेंगे। कहाँ क्या होगा? लोग बोलता आखिरत में, कोई आखिरत नहीं होता, जो मर के खत्म हो जाता है, मिट्टी में खत्म। आपके 10 पुश्त को अगर 10 खानदान के 10 पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो जो गया पैदा लिए हैं अच्छे कर्मों के लिए, हम लोग को भगवान ने, हम लोग को ईश्वर भेजे हैं धरती पर, अच्छे कर्म करें, अंतिम दिन आएगा चले जाएंगे। तो वो सब जज्बात मरने कटने का छोड़ के आप दिमाग से काम लीजिए, सोचिए, थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचिए कि जो गलत हो रहा है वो क्यों गलत हुआ। हम चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। लड़ मरने से, आपके एक मरने से क्या होगा? बहुत मर रहा है वहाँ पर। तो ये नहीं कीजिए। आपके गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? उसको बोलिए ना बोलने के लिए। तो इसीलिए नहीं बोल रहा है ना, समझ रहा है ना। समझने का है कि जितना इसमें अगर घी डालेंगे उतना आग भड़केगा। तो बेटर है कि इसको पानी से बुझाने का जरूरत है। सब बुद्धिजीवी कूटनीति चल रहा है कि ये बंद हो जाए। बंद हो जाएगा तो जितना हुआ है बस उतना ही रहे, नहीं तो मारने। लीबिया का क्या हाल हुआ, उसमें आप लोग क्यों नहीं गए? इराक का क्या हाल हुआ? इराक का, लीबिया का, सब जगह का। तो वही बोल रहे हैं, वो सबका सत्यानाश हो गया। उस कंट्री का क्या हाल है आज, कितना दुर्दशा है। वैसे मत कीजिए प्लीज। गाजा तक ही रह के वो शांत हो जाए, लड़ाई बंद हो जाए, सब में सुख शांति से रहे। कितना बढ़िया बढ़िया घर है, कितना अच्छा अच्छा घर है। हम लोग इधर सोच नहीं सकते इतना अच्छा घर है, पूरा का पूरा इतना सुंदर सा है, बसा हुआ इतना बढ़िया घर है। तो आप सोचिए वो नाश हो रहा है। तो मुझे देख के भी बहुत दुख हो रहा है कि जिसने बनाया हुआ, एक घर बनाने में आदमी कितना जज्बात होता है उसके साथ। तो जज्बा से लड़ेंगे और मरेंगे, वो सब छोड़ के कैसे बंद हो युद्ध, उसके लिए बात कीजिए। जिससे भी वहाँ के पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी हो या ये और भी है कोई, उन लोग बात करते हैं तो सिर्फ सारे पब्लिक को जज्बा आ जाता है। जज्बा में क्या है तुम्हारे? फ्री फंड में खाली जज्बा दिखाने से क्या होता? कोई तो रोने भी लगा, बच्चों को मरवा रहे हैं, तुम खुद ही उसके बच्चे के बराबर है। तो कुछ दिमाग से सोचो। और अगर जब बहुत जज्बा है तो अपने सरकार को बोलो। तो इसीलिए वो नहीं कीजिए। लड़ाई उड़ाई का कोई सोल्यूशन नहीं है।
हिंसा बंद हो, सब आदमी आराम से रहे, अपना जीवन जिए, वो जरूरी है। उसमें घी डालने का काम मत कीजिए, ज़्यादा उसको भड़काने का काम मत कीजिए। सभी का कूटनीति हो रहा है, बंद करने का कोशिश हो रहा है कि सबका कि बंद हो, और जो भी जो ये शैतानी किया है उसको सामने आके वो स्टार्ट जो किया है वही उसकी गलती सबसे बड़ी है। अगर आज कोई मर रहा है, आज वो कहीं, तो कारण क्या है, उसका कारण आप ढूंढिए और जज्बात में मत रहिए हम ये हैं हम वो हैं हम ये वो से कुछ काम नहीं चलता। अपने भाई से तो आपका पट नहीं रहा है, अपने रिश्तेदार से तो पट नहीं रहा है, अपने पड़ोसियों से तो पट नहीं रहा है, और जज्बात तो देखिए आंख में आंसू निकल जाता है। जज्बात को कंट्रोल में रखिए, अब बुद्धि लगाइए, पढ़िए लिखिए, जज्बात कंट्रोल में रहेगा। मूर्ख आदमी का जज्बात हमेशा आगे उछलते रहता है, तो जज्बात को कंट्रोल में रखिए और ये काम आएगा। पीस, शांति, ओनली पीस, दुनिया में खाली शांति हो, ऐसा सोचिए, और आपकी भी तरक्की होगी, आपके आने वाले नस्ल भी अच्छे होंगे, सेफ रहेंगे। तो वो सोचिए, जज्बात बंद कर दीजिए और शांति का दूत बनिए। अपने माहौल में भी शांति लाइए, जिससे बात करते हैं शांति, और ये लड़ाई भी शांत हो जाएगा। किसी का इच्छा नहीं है, हमारे मोदी जी भी सब, किसी का इच्छा नहीं है ये लड़ाई हो, क्योंकि कोई एक आदमी मरता है तो एक आदमी का खून बहता है, उससे पूछिए जो उसके परिवार का। बाकी जो मानवता है, जिसका हृदय पिघलने वाला, उसको पता चलेगा कि एक अपने परिवार को खोने का क्या दुख होता है। तो इसीलिए वो नहीं, घर किसी का टूट रहा, जिंदगी भर का कमाई होता है, तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आप लोग भी मत उबलिए प्लीज, जज्बात से काम नहीं होता है, दिमाग से काम होता है। इसीलिए मैंने बोला, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, जहाँ मर्जी तख्ती लेके आप लोग निकल जाते हैं रोड पे। अपने देश में तो उबल ही रहे हैं, इतना बॉइलिंग टेम्परेचर आप लोग का क्यों है? गवर्नमेंट को बोलिए ना उबलने के लिए, आप लोग क्यों उबल रहे हैं? कोयला उबल रहा है, ऊपर में पतीला में पानी ठंडा है, तो ऐसा क्यों है? चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। जर्मनी ने इस तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन किया गया है और इसके बाद वहां गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, ये वही है जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे। अब ये फलस्तीन के, मेरा क्वेश्चन है इनके साथ, 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका बरादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दी। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये चाहे ना आप जाए। उसमें फलस्तीनी जो है वो पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल ज़िया की क़यादत में जब वो ब्रिगेडियर ज़िया थे तो ब्लैक सितंबर में जो शाह हुसैन ने कार्रवाई की थी फलस्तीनी कैंपों में, जिसमें सबसे ज़्यादा फलस्तीनी एक वक्त में किसी एक रात किसी एक जगह मारे गए, वो जगह थी जिसकी याद में ब्लैक सितंबर बनाया जाता है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की इस आइसोलेशन की क्या वजह है। क्या दुनिया को इस चीज़ का पता है कि यार ये लोग सीरियस नहीं है, और उनके लिए लोग सड़कों पे निकल आए। सड़कों पे निकल आने से मुझे याद आया कि सड़कों पे तो लोग पाकिस्तान में भी निकल आए, बेहतर तरीके से दुनिया को बताते हैं कि हम ना सिर्फ ये कि हमास के और फलस्तीन के साथ हैं, बल्कि हम वहाँ जाकर जंग लड़ने को भी तैयार हैं। जी, और वो भी ऐसा नहीं कि हम कोई प्लेन पकड़ेंगे या हम कोई शिप पकड़ेंगे और वहाँ जाएंगे, हम जी घोड़ों पे जाने वाले। पाकिस्तान का जो ताल्लुक था वो बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा अनईजी और डिस्टर्बिंग किस्म की रिलेशनशिप थी फलस्तीन के साथ। तो बाद में जाके पाकिस्तान की जो कंफर्ट आई है वो आई है। लौंडे ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये चाहे ना आप जाए, वहां की उनकी मदद करें जाके, और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा। सुन लो गौर से बात ये, और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कुछ IT सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे। दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन है, वो भी जीव है।
मैं उस कौम का आप मुस्तकबिल खुद अंदाजा लगाएं क्या है, उसका क्या वो कौम क्या करेगी जिनके पास खाने के लिए सुबह खाते हैं, शाम का वो मिलता नहीं। तो सर दिमाग तो बहुत है इनके पास, इसलिए कि अभी जो बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा जो भिखारी पकड़े गए गर्व से, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपीज में भीख मांगते हैं, फायदा नहीं होता, इसलिए हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो कल परसों फिर DW ने भी किया है कि सऊदी अरेबिया में बुर्के पहन की खवातीन आपकी पैसे सऊदी रियालों में मांग रही। मैंने आपको शायद बताया था, मैं तो खुद है विक्टिम इस बात का। इन कुछ इस आंखों से अंधे लोग जो है हरम शरीफ के अंदर मेरे सामने मुझसे बैठ के पैसे मांगते रहे, हरम शरीफ में मस्जिद नबी में मेरे से पैसे मांगते रहे। तो इस कौम को फिर मैं इसका क्या बताऊं आपको, आप किस मुल्क में बैठी हैं और इसका क्या फ्यूचर है, क्या बताऊं कोई मेरी। लेकिन ये कि इस वक्त हालात वहां पे ये है, आप देखिएगा आगे फ्यूचर में, उसकी वजह ये है इनको ये चाहिए कि ये जो इधर आपके इस्लाम के ठेकेदार सारे बैठे हैं, पहले लीबिया में देख लें क्या हालत हो रही, पहले देखें इराक में हालत क्या हो रही, सीरिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। आप इन मुल्कों की खवातीन जो है सारे यूरोप, लेकिन इसमें आरज़ू मैं खैर क्या, मुझे किसी ने, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों किसी ने पूछा था, उसने कहा आप इन मुल्कों की खवातीन जो है सारे यूरोप के अंदर प्रोस्टिट्यूशन जाके ये जो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी, वहां पे सारी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होगी। ये इस्लाम के ठेकेदार उस तरह तवज्जो नहीं देते सर। लेकिन इसमें आरज़ू मैं खैर क्या, मुझे किसी ने, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों किसी ने पूछा था, उसने कहा तार साहब यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत क्या है, हमारा क्या मुस्तकबिल है अमेरिका के अंदर। मैंने कहा जो फैक्ट्री के हालात है वही हमारे हालात, जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं, अगर उसका मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट कर सकते हो तो हमारा भी मुस्तकबिल प्रेडिक्ट कर लो। न्यूयॉर्क, यहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पे। एक पाकिस्तानी को टैलेंट लेके आगे निकलता है, 4 उसके खिलाफ टांगे उसकी खींचते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लिखवाते हैं, पैसे दे दें। बिल्कुल। तो फिर आप अंदाजा लगा लें। फिर देखिए दुख है, मैं तो खैर मुहाजिर हूँ आरज़ू, जिस तरीके से आपके आबाओ अजदाद को धोखा दिया गया है, मुझे भी उससे धोखा दिया गया है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरी माँ टीचर थी, बाप वकील था, एक गलत होप लेके पढ़ता रहा हूँ, पढ़ लिख के जवान हुआ तो उन्होंने कहा तुम्हारी यहाँ गुंजाइश कोई नहीं है, जाओ यहाँ से भाग जाओ। जिस तरह भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, कोई वीज़े लेके भाग रहे हैं। मैं तो गॉड ब्लेस अमेरिका जिसने मुझे संभाल लिया, जिसने इज्जत दी है, खाना देता है, शराफत के साथ मैं सोता हूँ, उठता हूँ। वरना वो जो आप जिस दोज़ख रिश्वत के हालात देखें, बाहर निकल के देखें क्या हो गया है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इस वक्त सिर्फ, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, मुझे सिर्फ 2 इंसानों पे अभी को उम्मीद है जो नजर आ रही है। एक आपके आर्मी चीफ है, दूसरे काजी फायज ईसा है। कई रोजाना कहते हैं जी आप कैसे बात कर रहे हैं, यू आर अ लॉयर एंड यू आर सपोर्टिंग आर्मी चीफ। मैंने कहा यस, उसकी वजह यह है कि आप वो कौम हो कि सिवाय फियर के, खौफ के अलावा आप काम नहीं कर सकते, और डंडे के बगैर आप नहीं चल सकते। और डंडा किसके पास है? वो आर्मी चीफ के पास है। लेकिन सर पाकिस्तान में आजकल तो सिर्फ अभी इनका रुख जो है, पहले कनाडा और इंडिया की तरफ था, ये यही बात करते थे यहाँ पे लोग, और पॉलिटिशियंस भी भारत की और कनाडा की बात होती थी। अब जो है वो इजराइल और फलस्तीन की बात होती है। पाकिस्तान के इश्यूज खत्म हो गए हैं या ये डिस्कस नहीं करना चाहते, छुप जाते हैं ये? आरज़ू एक मुझे ये बताएं, आप कहें कि पाकिस्तान के इशू होता है अगर पूरी बाकी सारा कुछ ठीक हो, 1-2 इशू हो जो सारी सोसाइटी कोलैप्स कर गई, और मॉरल इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक्स ठीक हो जाते हैं, इकोनॉमिक बिगड़े हो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फ्लड आ गया फिर ठीक हो गया, कोविड आया फिर ठीक हो गया। जब एक सोसाइटी इखलाकी तौर पे कोलैप्स कर गया, आप कह रहे हैं उसको किस तरह ठीक किया जाए? इस वक्त आपका ये हल है कि इसको पूरा डिसमेंटल किया जाए सारा। आपके एयरपोर्ट बंद कर देंगे, वैसे भी बंद ही हो रहे हैं क्योंकि PIA तो बैंकरप्टी हो रही है। वैसे भी इस वक्त फॉरेन एयरलाइंस आ रही हैं, वो आपकी लोकल करेंसी में तो टिकट देते नहीं है। वो कहते हैं वीजा मास्टर कार्ड पे डॉलरों में टिकट लेना है तो लो, नहीं लेना ना लो। वो भी जिस हालात से उनके भी पैसे यहाँ फंस जाते हैं। वो आपके एयरपोर्ट बंद होने चाहिए। पाकिस्तानी जो बंदा बाहर जाना चाहे वो अपना पहले बता के जाए कि किधर से पैसा किधर निकलेगा। आपका आज इजराइल के अंदर क्या हुआ है? इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। जब तक आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज आपके हालात वही हैं जो इस वक्त गाजा की, आपके बिल्कुल वही हालात।
आपका गाज़ा ही बन चुका है, क्योंकि आपको 10-15 हजार लोगों ने यरगमाल बना रखा है। उनके अपने बच्चे सबके अंदर बैठे हैं, वो बारी बारी यहां आते हैं, डाका डालते हैं, चले जाते हैं। चाहे वो सरकारी अफसर कर लें आप, चाहे वो जुडिशरी कर लें, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट कर लें।